तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम एक स्पेनिश मिस्ट्री हॉरर मूवी को देखेंगे जिसका नाम है द बार या एल बार। एक बार में सेट ये मूवी काफी सिंपल यट बहुत क्रेजी भी है और अपने कॉन्सेप्ट और लोकेशन से चिपक कर चलती है, जिससे कैरेक्टर्स के बीच टेंशन बढ़ती है और भरोसा घटता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए लेट्स वॉच समथिंग रियली टेंस। तो मैं सीधा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बार नाम के एक बार में फिलहाल कुछ लोग हैं जो यहाँ बुरा फंसने वाले हैं। बार की ओनर है अम्पारो और एक वर्कर है सातुर। बाकी कैरेक्टर्स के नाम मैं आपको आगे बताता चलूंगा। फिलहाल यहाँ एलिना नाम की एक लेडी आई और उसके कुछ देर बाद एक बंदा आया जो खांसते हुए सीधा टॉयलेट में चला गया। एलिना को उसकी कॉफी देते हुए सातुर उससे काफी ज्यादा चेप हो रहा था और एलिना के चार्जर मांगने पर उसने पूरी दुकान निकाल ली। वो कहता है कि लोग अपनी चीजें यहाँ भूल जाते हैं, कोई तो अपना एक्सरे भूल गया। इतने में वहाँ इजराइल नाम का एक भिखारी गालियां देते हुए घुस गया, लेकिन ये इसका रोज का है, रेगुलर कस्टमर है यहाँ का। वो भी आकर एलिना से चिपकने लगा, लेकिन सातुर ने एलिना से उसका पीछा छुड़ाया। खैर तभी एक बंदा बाहर गया और एक अंदर आया। बाहर जाते ही उस बंदे को किसी ने ठोक दिया। देखते देखते सेकंडों में पूरी स्ट्रीट खाली हो गई और ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का लग रहा था। सब उसे देख रहे थे और वो लेवल 3 के हेलमेट के बिना भी जिंदा था। सातुर ने जल्दी से मदद के लिए फोन मिलाई, लेकिन उस एरिया का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया गया था। वहाँ हेडफोन लगाकर बैठे नाचो नाम के बंदे को बड़ी देर से होश आया कि बाहर कुछ चल रहा है। वो भी एलिना के पास आकर उससे चिपकने लगा। उसे बचाने एक बंदा चालू बनकर आगे आगे बाहर गया और फिर होना क्या था, उसकी भी खोपड़ी खोल दी गई। सबने डर कर अपना अपना कोना पकड़ लिया। सबको लग रहा था कि ये किसी टेररिस्ट या साइको हिटमैन का काम है, लेकिन पूरी गारंटी के साथ कैसे कह दें, क्योंकि बाहर किसी से कांटेक्ट करने के लिए फोन में तो नेटवर्क है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि शायद टीवी से कुछ पता चल जाए, लेकिन न्यूज में तो इसकी चर्चा हो ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग और ये जगह रियल लाइफ में है ही नहीं। दिन दहाड़े लोगों को शूट किया जा रहा है और इसके बारे में अब तक न्यूज में कुछ नहीं आया। ये बात तो हजम नहीं हो रही। खैर इतने में ट्रीनी नाम की लेडी ने कुछ भयंकर चीज गौर करी। बाहर से दोनों की डेड बॉडी गायब थी, वो भी उनके खून के साथ। अरे बॉडी ले गए मानते हैं, लेकिन खून को कैसे सक करके ले गए? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? एलियन विलियन आ गए हैं क्या? ऐसा वो सब अंदर सोच रहे थे। सब कोई अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि आखिर ये कैसी सिचुएशन हो सकती है। क्या ये सच में कोई टेररिस्ट है या एलियंस, या फिर ये किसी माफिया गैंगस्टर का काम है, या गवर्नमेंट का कोई एक्सपेरिमेंट? काफी ज्यादा दिमाग लगाने और बहसबाजी के बाद वो आए एक कंक्लूजन पर कि सिर्फ इस बाहर से निकलने वालों को ही मारा जा रहा है, क्योंकि पहले जब स्ट्रीट पूरी भरी हुई थी तो उनमें से किसी को नहीं मारा गया। मतलब अगर ये गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट जानती है कि बाहर में कोई ऐसा बंदा है जिसके बाहर आने से कुछ बहुत बुरा सीन हो सकता है, जैसे वो व्यक्ति कोई टेररिस्ट हो या फिर उसे कोई बीमारी हो जो वायरस की तरह फैल सकती है लोगों के बीच। जो भी हो, गवर्नमेंट उसे लोगों के बीच जाने देने का रिस्क नहीं ले सकती। पैंडेमिक या बॉम्ब ब्लास्ट से अच्छा होगा कि उन 5-6 लोगों को मरवा दिया जाए। अब इसी चीज को लेकर उनके बीच काफी ज्यादा बहस और झगड़े हुए और सबका एक दूसरे से भरोसा उठने लगा। सब एक दूसरे पे शक कर रहे थे कि कहीं ये तो बॉम्ब लेकर नहीं आ गया ना इधर। इसलिए जो भी एक सूटकेस या बैग के साथ अंदर घुसा था, उन सब का सामान एक एक करके चेक किया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और उनमें से कोई भी बंदा बीमार तो नजर नहीं आ रहा था। सब एकदम सही लग रहे थे। लेकिन एक बंदा शुरू में खांसते हुए टॉयलेट में घुसा था, उसका क्या हुआ? वो भी आएगा, लेकिन उससे पहले बाहर एक ब्लैक वैन आ गई। उस वैन से कुछ मास्क पहने बंदे बाहर आए और बार के बाहर बहुत सारे टायर्स चलाने लगे। उन सब ने उन्हें बहुत बुलाया, बहुत पूछा कि क्या चल रहा है, हम बाहर क्यों नहीं आ सकते, लेकिन उन मास्कमैन ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को करते हो। खैर उनके जाते ही न्यूज में खबर आने लगी उसी आग की, लेकिन न्यूज में सब कुछ झूठ बताया जा रहा था। उसमें शूटिंग या वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब ये सब श्योर थे कि ये पक्का गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ने अपने कांडों को कवर अप करने के लिए यहाँ आग लगाई है, जिससे ऐसा लगे कि ये सारे लोग किसी एक्सीडेंट में जलकर मारे गए और इससे गवर्नमेंट का काम भी हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, वायरस भी नहीं फैलेगा और गवर्नमेंट का नाम भी बीच में नहीं आएगा। अरे पर कौन सा वायरस? वायरस अपने साथ लेकर आया कौन? वही बंदा जो बाथरूम में है, या फिर था। बाथरूम से निकलकर वो बाहर आ गया और उसकी कुछ ये हालत थी। लग तो रहा था कि ज़ॉम्बीज की तरह ये उन पर अटैक कर देगा, लेकिन बाहर आते ही जमीन पर बिछ गया। कुछ सेकंड्स में उसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मुझे छूना मत।
वेल उसके फ़ोन से पता चला कि वो मिलिट्री का बंदा है और वो शायद अफ्रीका से ये वायरस अपने साथ ले आया है। इसके बारे में जब हायर अथॉरिटीज़ को मालूम हुआ होगा तब उन्होंने इसे ट्रैक किया और जब उन्हें पता चला कि ये एक बार में है तो उन्होंने इसे बार में ही क्वारंटीन कर दिया इन सब के साथ। अब जो भी बाहर से बाहर जाएगा वो मरेगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ के नज़र में तो ये सब ही इन्फेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या हम मरने वाले हैं? नहीं, इसका मतलब हम ऑलरेडी मर चुके हैं। खैर, मिलिट्री गाय ने मरने से पहले कहा था कि मुझे छूना मत, लेकिन यहाँ पागल इजराइल उसे छू भी रहा है और पूरी अच्छी तरह से उसे श्रद्धांजलि दे रहा है। एलिना और नाचो उसी बंदे के फोन को लेकर यहाँ वहाँ हो रहे थे ताकि कहीं से तो नेटवर्क आ जाए, और एक टेबल पे चढ़ने पर नेटवर्क आ भी गया। नाचो ने जल्दी से उसकी एक फ्रेंड रिपोर्टर को कॉल लगाया, लेकिन तभी सातुर ने उससे फोन छीन लिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मदद मांगने लगा। इससे सामने वाली ने डर कर कॉल ही काट दी। सातुर उससे दोबारा फोन मांगने लगा और इसी हाथापाई के बीच दोनों नीचे गिर गए और इससे डर कर ट्रीनी मशीन गेम से जा टकराई, जिसमें किस्मत से वो जीत गई। इससे उसमें से ढेर सारे कॉइन्स निकलने लगे जो उनके फिलहाल तो किसी काम के नहीं है, फिर भी इजराइल उन्हें उठाने लगा। नाचो ने उन्हें फोन दिया और बोला अगर तुम में से कोई मदद मंगवा सकता है तो ये लो फोन, लेकिन अम्पारो ने फोन को छूने से सीधा मना कर दिया क्योंकि वो फोन उसी इन्फेक्टेड आदमी का था। बस इतना कहते ही सब याद करने में लग गए कि उन्होंने उस इन्फेक्टेड बंदे को छुआ तो नहीं। अम्पारो और दो बंदों को छोड़कर उसे बाकी सब ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छुआ था। इसलिए अम्पारो ने गन की मदद से पहले उनसे उस मिलिट्री मैन को बेसमेंट में डलवाया और उसके बाद उन सबको भी बेसमेंट में जाने को कहा जिन्होंने इन्फेक्टेड या फोन को छुआ था। वेल नीचे बैठकर वो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। सातुर बताता है कि उसने इस बार में 15 साल काम किया और आज उस बुढ़िया ने उसके साथ ये किया। एलिना की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो नाचो को पसंद करती है और नाचो तो शुरू से उसके पीछे नाच ही रहा है। बस दोनों एक दूसरे को कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका अंत निकट है। ट्रीनी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है जिसमें इंसान बंद या छोटी जगह में ज्यादा देर नहीं रह पाता, इसलिए कुछ देर वहां बैठने के बाद उसे अकबकी सी होने लगी। वो दरवाजा खोलने ऊपर बढ़ी, लेकिन गलती से उससे कुछ क्रेट्स गिर गए जिसमें कुछ ड्रिंक्स थे। वो बॉटल्स फूटने के बाद उनका मटेरियल कहीं तो जा रहा था क्योंकि वहां पर एक सीवर था। उन्हें एक एग्जिट तो मिल चुका था, बस उसकी गहराई नापने के लिए इजराइल ने उसका ढक्कन हटाकर एक बाटली मारी और बोतल को नीचे फेंक दिया। गहराई तो कम ही थी, लेकिन सीवर का ओपनिंग बहुत छोटा सा था जिसमें सब कोई फिट नहीं हो पाएंगे। इजराइल ने जोश जोश में अपने कपड़े उतारे और इसकी बॉडी देखकर कोई इसे भिखारी कहेगा। खैर पूरे शरीर में तेल मलकर वो होल में घुस गया और आधे में ही अटक गया। सबने जोर लगा लिया लेकिन उसके पार निकलने का कोई चांस नहीं था। फिर भी वो कह रहा था कि सालों जान नहीं है कि शरीर में जोर से ढकेलो ना, लेकिन बात नहीं बनी। अब उसे खींचना था वापस ऊपर, लेकिन इतने में ऊपर बार में गोलीबारी होने लगी। वो समझ गए कि गवर्नमेंट ने ऊपर एम्पारो के साथ बाकी दोनों को मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी जगह को आग लगा दी ताकि वो पूरी जगह डिसइंफेक्ट हो जाए। वेल ऑक्सीजन सप्लाई ना रुके, इसलिए उन सब ने मिलकर पूरी जान लगाकर इजराइल को ऊपर खींच लिया जिससे वो थोड़ी बहुत सांस ले पाए, भले ही बदबूदार हो। ट्रीनी अब भी सफोकेट हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी में बेसमेंट का दरवाजा खोलने गई तो अपने खुद के हाथ ही जला बैठी। वो दरवाजा लोहे का था, एकदम रेड हॉट, इसलिए उसने ट्रीनी के हाथों की चमड़ियां ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट करी और अब तक ऊपर की आग ठंडी भी हो गई थी। नाचो ने एक झाड़ू की मदद से दरवाजे को खोला और देखा कि ऊपर काफी कुछ जल चुका था, लेकिन उनकी डेड बॉडीज वहां नहीं थी और बाहर कुछ लोग थे जो दरवाजे को टेप डाउन कर रहे थे। सब चुपचाप से ऊपर आ गए। ट्रीनी बाहर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन नाचो ने उसे समझाया और कहा कि कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं और हमारे पास नीचे काफी दिनों का खाना भी मौजूद है, कुछ दिनों तक हम यहाँ छिप कर रह सकते हैं वगैरह वगैरह कहकर उसने उसे बहला लिया। इतने में एक फोन बजा जो आग में जला कैसे नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूँ। वो फोन उसी इन्फेक्टेड आदमी का था। उसमें उन्होंने एक चैट के जरिए जाना कि इसे पिछले कुछ दिनों से फीवर है और ये अफ्रीका से ही इन्फेक्टेड होकर आया है, और साथ में वो भी जिससे ये बात कर रहा है। ये दोनों इन्फेक्टेड थे, लेकिन उसमें किसी डोज का भी वर्णन था जिसे लेने पर इसे तो कोई फर्क पता नहीं चला, लेकिन उसका दोस्त ठीक हो रहा था। मतलब उस वायरस का एंटीडोट भी इन्हीं के पास है। अगर आप मामला नहीं समझ रहे हो तो लेट मी एक्सप्लेन। ये इन्फेक्टेड मिलिट्री गाय और उसका दोस्त जिसके चैट ये लोग पढ़ रहे हैं, वो दोनों अफ्रीका से इन्फेक्ट होकर आए थे, लेकिन इनके पास इसका इलाज भी है जिसे लेने से मिलिट्री गाय का दोस्त तो ठीक हो रहा था, लेकिन मिलिट्री गाय नहीं, क्योंकि उसे पिछले कुछ दिनों से फीवर था, ऐसा चैट में लिखा है। और चैट में ये भी लिखा था कि मिलिट्री गाय के पास उस एंटीडोट के 4 डोजेस बचे हुए हैं। अब अगर ऐसा है तो वो 4 डोज उसी के पास होने चाहिए, इसलिए सब
उस बंदे की छानबीन करने चल दिए नीचे, सिवाय इजराइल के। उनसे पहले इजराइल को वो 4 डोजेस मिल गए जो थे बाथरूम में। डोज 4 थे और लोग 5। इजराइल ने एक डोज खुद के लिए बाहर किया तो नाचो ने भी एक गन निकाल लिया जो इसे ऊपर आते ही जमीन पर पड़ा मिला था। इजराइल उससे घंटा नहीं डरा और उसने खुद को एक डोज दे दिया। गुस्से गुस्से में नाचो ने इजराइल पे हमला कर दिया और कसम से अब तो लग रहा था कि इजराइल नाचो के हाथों से अब नहीं बचता। लेकिन यकीन मानो उस भिखारी इजराइल ने नाचो को बहुत गंदा सूता और उनकी लड़ाई के बीच बाकी 3 डोज जा गिरे बेसमेंट में। इजराइल नाचो को निचोड़ रहा था, इतने में ट्रीनी नीचे गई एंटीडोट लेने, लेकिन हाथ में पट्टी की वजह से एंटीडोट नीचे सीवर में जा गिरा। इजराइल सबको गन पॉइंट पे नीचे ले गया। वहाँ सातुर ने कहा कि किसी को तो नीचे जाना ही होगा, उसे जो सबसे पतला हो या पतली। एलिना के कपड़े उतरवा कर उन्होंने उसकी तेल मालिश कर दी नीचे भेजने के लिए। अब इसमें ब्लैक कॉमेडी भी है तो न्यूडिटी तो होगी। खैर थोड़ा बहुत खुद की कमर छिलवा कर जैसे तैसे वो आ गई नाले में और वहाँ उसे डोज मिल भी गया। लेकिन अब वो चाहती है कि बाकी सब भी उसी की तरह नीचे आकर अपना अपना डोज ले लें। वो उस एंटीडोट को ऊपर नहीं देने वाली क्योंकि बंदे 4 हैं और डोज सिर्फ 3। और सिचुएशन देखकर कोई किसी पे भरोसा करेगा क्या, खासकर उस चीज को लेकर जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और वो लिमिटेड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना एक डोज ले ले और बाकी 2 डोज ऊपर दे दे, बाद बाकी वो लोग समझेंगे अपना। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती, वो ना खुद डोज लेगी ना बाकियों को देगी। सीवर में थोड़ा घूमते फिरते उसे एक बंद एग्जिट दिखी जिसके नीचे के गड्ढे में उसने एंटीडोट छुपा दिए। उसे ये डाउट था कि एंटीडोट काम करेगा भी या नहीं, इसलिए उसने खुद भी डोज नहीं लिया। खैर वो एग्जिट सीधा रोड पर निकलता था। बाहर उसने देखा कि हर तरफ पुलिस और पीपी किट पहने बहुत सारे लोग थे और अम्पारो और उसके साथ वाले बंदों की डेड बॉडी भी। इतने में यहाँ सबने मिलकर एक पाइप की मदद से उस होल को और थोड़ा बड़ा कर दिया था जिससे सातुर, इजराइल और नाचो तो तेल लगाकर पार हो गए। लेकिन ट्रीनी को थोड़ी प्रॉब्लम आई पर समहाउ उसे खींच तान कर नीचे ले आया गया। तभी वहाँ आ गई एलिना। वहीं नाचो ने देखा कि मौका अच्छा है इसलिए उसने इजराइल से गन छीनने की कोशिश करी और दोनों फिर से नाले के अंदर लड़ने लगे। इसमें नाचो ने इजराइल पे गन चलाई और बाहर आ गया। उसे कंफर्म नहीं था कि उसने उसे मार दिया या नहीं। अब सबको नाचो के हाथ में गन देखकर उससे डर लग रहा था। उसने उन्हें समझाया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। उसने जल्दी से एलिना से डोज मांगे तो उसने बताया कि उसने उन्हें छिपा दिया है। अब भी ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ था कि वो 3 डोज को 4 लोगों में कैसे बांटेंगे, इसलिए थोड़ी सी बहसबाजी हुई लेकिन चारों एलिना के साथ डोज लेने चल दिए। रास्ते में ट्रीनी गेम में जीते हुए कॉइन्स गिराती चल रही थी ताकि वो खो न जाए। वहीं चलते चलते एक अंधेरी जगह आई जहां ट्रीनी ने नाटकबाजी करके अपने आगे चल रहे सातुर को नाले में गिरा दिया और उसकी मदद करने की जगह वो उसका सर अंदर डुबाने लगी। नाचो ने गन चलाई जिससे सब कुछ दिख गया। वो जल्दी से नाले में उतरा और उसने सातुर को बाहर निकाला। सातुर उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका इन्फेक्टेड खून भी पी जाएगा। खैर वो लोग उजाले में आते हैं और ट्रीनी अपनी गलती मान लेती है और यहाँ पर उसे बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है उसकी व्यर्थ की जिंदगी का। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि उसने अपने जीवन भर कुछ नहीं उखाड़ा और आज अपने पॉइंटलेस लाइफ को बचाने के लिए उसने किसी को मारने की कोशिश करी। ये घटिया जिंदगी जीने से अच्छा उसे मरना मंजूर था। थिंग्स सॉर्ट आउट करने के लिए उसने नाचो से कहा कि मुझे मार दे। नाचो ने कोशिश की थी लेकिन वो गन नहीं चला पाया तो ट्रीनी ने खुद ही गन लेकर खुद को ठोक लिया। तीनों चाहते तो यही थे और अब जब ये हो चुका है तो वो जल्दी से डोज लेने चले गए। इस एंटीडोट को जिसने लिया है वो वायरस से तो नहीं लेकिन किसी और कारण से तो मर ही चुका है, तो कैसे मान ले कि एंटीडोट काम कर जाएगी। खैर यही वो लोग सोच रहे थे और तभी उन्हें सिक्कों की आवाज आई और आगे जाकर देखने पर उन्हें दिखी ट्रीनी की लाश और उसने ऐसे मरने के बाद खुद से तो कॉइन अपने आंखों में नहीं रखे होंगे ना, यही वो सब सोच रहे थे। और इतने में पीछे से इजराइल ने एक पाइप से सातुर को सुला दिया। सातुर वहीं पे मारा गया। उससे डरकर बाकी दोनों वहां से भाग गए। भाग भाग के उन्हें फाइनली एक सीढ़ी मिली जिसके ऊपर ही एक एग्जिट था, लेकिन इजराइल भी उनके पीछे ही था। उसे बस नाचो से अपना बदला लेना था। वो बहुत ज्यादा क्रेजी बिहेव कर रहा था। एक बार उसने क्या नाचो को हरा दिया कि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि नाचो उसके सामने अब नहीं टिकने वाला, इसलिए वो उसे जबरदस्ती फिर से लड़ने की चुनौती दे रहा था। खैर वो दोनों सीढ़ी चढ़ने लगे लेकिन सीढ़ी का एक स्टेप टूटने की वजह से एलिना से उसका डोज नीचे गिर गया। फिर भी वो दोनों ऊपर तक पहुंच गए। नाचो ने अपना डोज एलिना को थमाया और उससे आखिरी बार कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वो इजराइल को लेकर नीचे जा गिरा जिससे दोनों वहीं पर मारे गए। एलिना सदमे में थी।
थी। जल्दी से उसने अपना डोज ले लिया। बड़ी मुश्किल से मैनहोल का ढक्कन खोलकर वो बाहर आई और वहाँ से चलती बनी। उसके पीछे बहुत लोग जमा थे क्योंकि वहाँ आग लगी हुई थी। शायद गवर्नमेंट ने पूरी बार को ही जला डाला। खैर उसे एक लेडी ने अपना स्वेटर पहना दिया, लेकिन फिर भी बिना किसी रिएक्शन के वो पब्लिक के बीच चली जा रही थी। और अब तक उसे नहीं पता कि वो एंटीडोट काम करता है या नहीं। करता है तो सही है, नहीं तो एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक की भयंकर बैक स्टोरी रेडी है। और हाँ, इसी के साथ ये फिल्म खत्म हुई। इस फिल्म के शुरुआत में हमें पूरे 2 मिनट का सिंगल शॉट दिखाया गया था, ठीक उस बार के बाहर वाली सड़क पर। इसमें मेन सब्जेक्ट थी एलिना। वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। चलते चलते कैमरा एक और कैरेक्टर को फ्रेम में लेता है जो अम्पारो के साथ मारा गया था। फिर सामने आता है इजराइल, उसके बाद ट्रीनी जो उधार में सब्जी खरीद कर चल देती है। फिर से कैमरा एलिना पे फोकस करता है, जिसमें एक फ्रेम में हमें 2 और कैरेक्टर्स दिख गए, एक वर्कर जिसे शूट किया गया था और उसके ठीक सामने नाचो। फिर 2-4 सेकंड्स बाद एलिना के ठीक पीछे से वो मिलिट्री गाय गुजरता है। रास्ते के बीच में एक लेडी एलिना को कुछ बेच रही थी, जिसे एलिना ने लिया और फेंक दिया। इससे उसने एलिना को दुनिया का भला बुरा सुना दिया। लास्ट लाइन में उसने कहा कि मे द डेविल टर्न योर कॉफी टू शिट। और एलिना ने बार में एक कॉफी ही ऑर्डर करी थी। और लास्ट में उसे क्या क्या झेलना पड़ा वो तो आपने देख ही लिया। अब स्पेनिश में उस आंटी ने क्या कहा वो तो मैं नहीं जानता, बस सबटाइटल के भरोसे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि स्पेनिश मूवीज में बहुत सी चीजों को बहुत कनेक्टिव रखा जाता है। खैर, तो ये था पूरे 2 मिनट का सिंगल शॉट। अगर मैंने आपको ये शुरू में ही दिखा दिया होता तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता। वेल, ये था द बार मूवी का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं ठोक रहे हैं, सिर्फ देख कर चल दे रहे हैं। तो ऐसा मत करो यार, हमारा करंट टारगेट है 500 सब्स का, तो जल्दी से पूरा करवा दो। और चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ मैं लेटेस्ट हॉरर मूवी के अपडेट्स देता रहता हूँ। खैर, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और को राइटर है एलेक्स डेला इग्लेसिया। और इनकी हाल ही में आई थी 30 कॉइंस नाम की हॉरर सीरीज, जिसके सारे एपिसोड इन्होंने ही डायरेक्ट किए हैं। तो गाइज एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था। अब आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।